साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हम डिस्कस करेंगे। जजमेंट है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का दिनांक 19/2/26 का। इस मामले में क्या हुआ कि जो अक्यूज था उसके विरुद्ध एफआईआर थी, धारा 318 सब क्लॉज 4, धारा 61 सब क्लॉज 2 बीएनएस में, और मामला जो है दर्ज किया साइबर सेल ने। अब जब भी आप लोग बेल मूव करते हो, आप लोग जल्दबाजी क्या करते हो, अपनी अपनी बातें कहना शुरू करते हो। आप लोग सबसे पहले केस को पढ़ो। वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द कंसर्न कंप्लेनेंट इन द एफआईआर। उससे काफ़ी हद तक हमको जो है हेल्प मिल सकती है। जैसे यहाँ पर जो एफआईआर है वो है चीटिंग में और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। तो सबसे पहले आपको ये असर्टेन करना है कि आपका एग्जिट रूल क्या है, कि आपके खिलाफ जो भी एलिगेशन है वो स्पेसिफिक है। अगर एलिगेशन जनरल है, अनस्पेसिफिक हैं और एलिगेशंस में है कंसिस्टेंसी का अभाव या लेक ऑफ कॉरोबोरेशन है, तो वहाँ पर हम बेनिफिट जो है ले सकते हैं। क्लियर हो गया अपने को, बहुत ईजी है। और चीटिंग की जहाँ तक बात है, सबसे पहले क्या तत्व जो है आवश्यक है, आप जरा खुद समझिए। किसी को आपने जो है इंड्यूस किया, आपने फॉल्स प्रॉमिस जो है किया, आपने फेक डॉक्यूमेंट जो है तैयार किए, अल्टीमेटली आपने उसको इंड्यूस किया टू पार्ट विथ प्रॉपर्टी और मनी। वो इंड्यूस हुआ और उसने मनी को पार्ट विथ कर दिया, जिसको आपने अज़म कर लिया, जिसको आपने गवर्न कर लिया। मोटी मोटी बात है। तो कुल मिलाकर के डिसऑनेस्ट इंटेंशन प्राइम एलिमेंट है। अगर ये एलिमेंट्स नहीं है, मियर सिविल डिस्प्यूट है, केस नहीं बनेगा चीटिंग का। क्लियर हो गया। और जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उसके लिए दिखाना होगा कि 2 और मोर देन 2 पर्सन एक प्लान में शामिल थे, जिसका ऑब्जेक्ट था क्राइम कमिट करना। अगर वो प्लान ही नहीं हुआ, कोई उसमें एग्जीक्यूशन नहीं है, कोई उस बारे में अलामत नहीं है, मियर अवरमेंट, मियर सबमिशंस आर नॉट सफिशिएंट, तो एक्टिव मीटिंग ऑफ माइंड आर मस्ट टू इंडिकेट द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये बहुत मुश्किल होता है। भाई पुलिस कई बार क्या करती है, जल्दबाजी में दिखाई दिए 2, 3, 4 आरोपी, धारा 3 सब क्लॉज 5 बीएनएस लगा दो या 61 सब क्लॉज 2 बीएनएस लगा दो, पर ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है कि जो उनका इंटेंशन है वो रिकॉर्ड पे होना चाहिए। दूसरी बात, प्लानिंग जो है रिकॉर्ड पे होनी चाहिए। तीसरी बात, दे आर हैविंग अ मेंसरिया इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लान, दे इंटरली विलिंग टू कमिट द क्राइम। अगर इस तरह के अलामत नहीं है, मियर मीटिंग, मियर सबमिशंस या मियर इन्वॉल्वमेंट आर नॉट सफिशिएंट। क्लियर है। तो अब हम पढ़ते हैं केस स्टडी को। आप सबने इन्वेस्ट किया होगा स्टॉक मार्केट में। क्लियर है। जब भी इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में तो क्या होता है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। एम आई राइट। यहाँ भी इन्वेस्टमेंट किया परिवादी ने थ्रो अक्यूज, इन्वेस्टमेंट किया, पैसा डूब गया। तो इसमें चीटिंग क्या हो गया मुझे बताओ। पर यहाँ पर एफआईआर भी कट गई, अक्यूज जो है अरेस्ट भी हो गया। तो वी हैव टू चॉक आउट अ केस इन द सिंपल वे, जो यहाँ पर अक्यूज ने किया। उसका कहना है कि ना तो मैंने गबन किया, ना मैंने चीट किया, पैसा इन्वेस्ट हुआ, पैसा डूब गया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का यहाँ बड़ा योगदान है। पैसा आया, आपके थ्रू कहीं और गया, वहाँ से पैसा जो है डूब गया। आप लोग क्या करते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे चोरी नहीं देते हो, ना उस पर काम करते हो, और जब पुलिस एफआईआर काटती है फिर आप भागते हो एंटिसिपेटर के लिए या बेल के लिए। बहुत गलत मेथड है आपका। आपको एफआईआर पढ़ना चाहिए और एफआईआर का रिप्लाई देना चाहिए, बट इन टेक्निकल वे, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, अगर केस में इन्वॉल्व है कोई सिविल ट्रांजेक्शन। क्लियर है। कुल मिला के हमें ये शो करना होता है कि जो सोर्सेस हैं वो लेजिटिमेट है, ताकि हम एक इफेक्टिव स्टैंड जो है रिकॉर्ड पे ले सकें। क्लियर हो गया अपने को। तो यहाँ पर अक्यूज ने जो है शो किया कि वो कस्टडी में है लंबे टाइम से, मामले में गलत जो है फंस गया है। मैंने बताया आपको कि कैसे हमें सबमिशंस देने रिगार्डिंग द फॉल्स एप्लीकेशन। इसका कहना है कि को अक्यूज को जो है बेल मिल चुका है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप बात करते हैं रूल ऑफ पैरिटी की, तो आपका रोल कंसर्न को अक्यूज के रोल के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। अगर रोल ज़्यादा है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन जो है पूरा हो चुका है, चार्जशीट जो है फाइल जो है हो चुका है। ट्रायल विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर लंबे टाइम से कस्टडी में है तो ये ग्राउंड नहीं है बेल का। आपको ये शो करना होगा कि इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट कोई एक्टिव जो है केस में कोई प्रोग्रेशन नहीं हुआ है, केस जो है पेंडिंग है और सिर्फ पड़ रही है तारीख पे तारीख, तो वहाँ पर जो है फ़ायदा मिल जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पासपोर्ट जो है सरेंडर कर दिया गया, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है टू फ्ली अवे फ्रॉम जस्टिस। कोई आपराधिक कृत्य जो है आपके विरुद्ध पहले से मौजूद नहीं है। और इसके अलावा जो सेक्शन है 480 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस, उसकी जो है पालना सुनिश्चित कर दी गई है। तो इस पर्सपेक्टिव में हम एक अच्छा केस जो है चॉकआउट कर सकते हैं। तो मैंने कुल मिला करके आपको क्लियर कर दिए स्टेप जो कि फॉलो करने होते हैं कंसर्निंग द बेल प्ली, मोर स्पेसिफिकली उन मामलों में जो कि जुड़े हुए हैं चीटिंग से और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से। साथियों, जब कभी भी आप बेल मूव करें या सबमिशंस दें, तो ये जो मोटे-मोटे पॉइंट्स मैंने आपको लिखा है, इस पर जो है विशेष जोर दें। तो कुल मिलाकर के वी कुड इंक्रीज़ और एनहांस आवर चांस टू गेट अ बेल फ्रॉम द कंसर्न कोर्ट। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।